लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आखिर मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने मेरी शादी तय कर कैसी दी? क्या मेरी मर्जी जानना जरूरी नहीं थी? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए आप जो कहेंगे वो मानती जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। अरे वाह, हम खामोशी से सुनते जा रहे हैं और तू सर पे चढ़ती जा रही है। आखिर रामू में क्या कमी है जो तू उससे शादी नहीं करना चाहती? और मुझ में क्या कमी है? तुझ में कमी है अकल की। ज्यादा बकवास करेगी मुंह तोड़ दूंगी तेरा। शांता, तुम अंदर जाओ। जानकी, इधर आओ, यहाँ बैठो। बेटी, हमारी औकात क्या है, हमारी जायदाद क्या है मालूम है? शहर में कमाने वाले एक डॉक्टर की महीने भर की कमाई से भी कम है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर को रिश्वत देता है वो हमारी सारी जायदाद से ज्यादा होती है। इसलिए किसी डॉक्टर या इंजीनियर के हाथ में तुम्हारा हाथ देने के मैं लायक नहीं हूं। और मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि तुम्हारी शादी शहर के किसी क्लर्क से हो जाए जो 300-400 रुपए महीने कमाता हो। बेटी, रामू एक शरीफ और नेक इंसान है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम हमेशा हमारी नजरों के सामने रहोगी और हम तुम्हारी नजरों की। हम एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा शामिल हो सकेंगे। और फिर बेटी, तुम्हारे पिता की इस गांव में बहुत मान मर्यादा है। मेरी जबान से निकला हुआ शब्द एक हुक्म के बराबर है। अगर गांव वालों को पता चला कि मेरी बेटी होते हुए तुमने मेरी बात को मान नहीं दिया तो तुम्हारा पिता ये अपमान सहन करके कैसे जी सकता है? कैसे जी सकता है? सोच लो बेटी, सोच लो। सुना है तुमने उससे शादी के लिए हाँ कर दी? एकदम हाँ कर दी। तो क्या तुम दीदी से प्यार करते हो? बिल्कुल प्यार करता हूँ। जितना तुम खाने से प्यार करती हो उससे ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आपके पिताजी ने उस दिन बात छेड़ दी। अगर वो कुछ देर और कर देते तो मैं खुद ही उनसे जाकर कहने वाला था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हैं, वरना मैं जबरदस्ती उसे पकड़कर मंदिर में ले जाऊंगा और गंधर्व विवाह कर लूंगा। हाँ, मालूम है, बड़े गांधर्व विवाह करने वाले। छी, मैं जाती हूँ। अरे जा ना, पानी गिराकर जा रही है। किसने बोला था आने को इधर? लेकिन बाद में पछताना मत। उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। शादी के बाद तुम्ही को करना पड़ेगा। एक बात और सुन लो, उसे अपने बाल धोने नहीं आते, कंघी करनी नहीं आती, चोटी बनानी नहीं आती। वो सब भी तुम्ही को करना पड़ेगा। मतलब क्या है तेरा? 1 घंटे से दिमाग चाटे जा रही है। अरे वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कंघी करनी नहीं आती, बाल बनाने नहीं आते, चोटी बनानी नहीं आती तो मैं कर दूंगा उसके लिए। अगर जरूरत पड़े तो उसे नहला भी दूंगा, साड़ी भी पहना दूंगा। छी, हे भगवान। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम दीदी से शादी करके बहुत दुखी हो जाओगे। हाँ? बिल्कुल नहीं। और सुनो, मैं गांव के एक घर में जाकर कह चुका हूँ कि मैं जगत प्रसाद की बेटी से शादी कर रहा हूँ। लेकिन उनकी एक ही बेटी है क्या? है तो 2, लेकिन एक ही वक्त मैं दोनों के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? एक पुरुष जब एक स्त्री के गले में मंगलसूत्र बांधता है तो वो कहता है, हे कन्या, मैं अपना दिल, अपना नाम, अपनी मान, अपनी मर्यादा इस मंगलसूत्र में पिरो कर तेरे गले में बांध रहा हूं। अर्थात मंगलसूत्र एक पवित्रता का बंधन है। वाह 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 वाह, इसका मतलब समझते हो? सर्वकाल में, हर हाल में, अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, जिस किसी भी हालत में हो, हे प्रभु, तो हमको कभी जुदा मत करना। इस गहराई को समझने की कोशिश करो, इसका मतलब समझो कि इसके पीछे क्या है। मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह में कितनी पवित्र बात की सौगंध खाई जाती है और आजकल के नौजवान पुराने रस्म और रिवाज को पागलपना समझते हैं, मानते ही नहीं इस बात को। शर्म आ रही है? शर्म तो आ रही है, मगर गर्मी बहुत लग रही है। शर्मी और गर्मी, इन दोनों चीजों को दूर करने का इलाज मेरे पास है।
लो, खिड़की खुल गई, हवा अंदर आएगी तो गर्मी दूर हो जाएगी, और तुम मेरे नजदीक आओगी तो शर्म दूर हो जाएगी। अब ये दूध का गिलास यहां रखो और तुम इधर मेरे पास बैठ। जानकी, ए जानकी, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हम लोग क्या सारी जिंदगी इसी तरह खिड़की खोलकर इस घर में रहेंगे? एक पंखा भी नहीं खरीद सकते क्या? पंखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते। क्या है कि अब तक मैं अकेला था, मस्त राम आदमी हूँ, जो कुछ मिला खा लिया, जहाँ जगह मिली वहां सो लिया। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करो जानकी, हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है उनकी लिस्ट बना लो। हर फसल पर कुछ ना कुछ खरीद लिया करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंखा खरीदेंगे। सिर्फ एक पंखा खरीदने से सारी जिंदगी सुख से गुजर जाएगी क्या? देखो जानकी, जिंदगी के सुख को इन दुनियावी सामान के तराजू में मत तोलो, दिल के तराजू में तोलो, जिसमें प्रेम तुलता है। जानकी, पति पत्नी का सुख प्यार से मिलता है, इस बाजारी सामान से नहीं मिलता। मगर जिंदगी तो इसी दुनिया में गुजारनी है, और इसे गुजारने के लिए बाजारी सामान का होना भी बहुत जरूरी है। कभी दादाजी के घर में जाकर देखा है? बाप रे, कितना बड़ा घर है, कितने कमरे हैं वहाँ। हर कमरे में अलग अलग पंखा है, कुर्सियाँ, टेबल हैं, पलंग हैं, पानी के लिए नलके लगे हैं। हाँ, मगर ये सब चीजें पाने के लिए तकदीर भी तो चाहिए। अरे पगली, तकदीर के साथ साथ पैसे का होना भी तो बहुत जरूरी है। चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, जो कुछ अपने पास है उसे अगर स्वर्ग समझो तो स्वर्ग है, नर्क समझो तो नर्क है। जो पानी नल खोलने से आता है वही पानी अपने कुएं में भी है। जो हवा पंखे से आ सकती है वही हवा खिड़की खोलने से भी आती है। मामूली चारपाई हो या मखमली पलंग, मतलब तो नींद से ही है ना? हाँ, ऐसी बातें करके ही तो मर्द औरतों का दिल बहलाते हैं। मैं तुम्हारा दिल नहीं बहला रहा, बल्कि जिंदगी की असली सूरत दिखा रहा हूँ। इस दुनिया में लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं उसकी झलक दिखाऊं तुम्हें। आओ मेरे साथ। वो देखो उस जोड़ी को, वो भी तो इंसान है जो उस पेड़ के नीचे सोए हैं। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, वो जमीन उनका बिस्तर है, वो पेड़ उनकी छत और उसके पत्ते उनका पंखा। जानकी, जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। हमेशा सुख के मोती पाओगी। इसी का नाम जिंदगी है, और जिंदगी का दूसरा नाम मुस्कुराहट है। अब बहुत भाषण दे चुका, थोड़ी सी मुस्कुराहट का छिड़काव तो करो। हाँ? ये हुई ना बात। ना 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 गुरु, जगत प्रसाद और गांव वालों ने जो तुमको शादी की मोहलत दी थी वो बहुत निकट आ गई है। अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे प्यारे प्यारे चेले, अब तू ही कुछ कर देना। ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लड़की मेरी निगाह में है जो बहुत अच्छी है, उससे मैं तुम्हारी चट मंगनी, पट ब्याह और झट सुहाग रात फिट कर देता हूँ। अरे मेरे प्यारे प्यारे चेले। ज्योति, मेरी प्यारी बहन, देख वो खेत में अब तक काम कर रहे हैं, तू ये खाना ले जाकर उन्हें दे देगी? मैं क्यों ले जाऊं? वो तेरे पति हैं, तू ले जा। क्या मेरे पति तेरे कुछ नहीं लगते क्या? मेरी नन्ही मुन्नी बहन, ले जाकर दे देना। क्या है, 2 दिन से दादाजी मुझे बुला रहे हैं और मैं गई नहीं। तू जा, तब तक मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ? नहीं जानकी, इसे मत भेज। तू नहीं गई तो रामू को बुरा लगेगा। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं लगेगा, वो बहुत अच्छे आदमी है। मेरी नन्ही मुन्नी बहन ले जाएगी ना? ठीक है बाबा, ठीक है, ले जाऊंगी। तू जा, ज्यादा मस्का मत लगा। राम बाबू, आओ खाना खा लो। अरे मेरी बीवी खाना लेकर आएगी और अपने हाथ से खिलाएगी तब खाऊंगा। जीजा जी। ये क्या, तू खाना लेकर आई है? जानकी, ए जानकी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने क्या धोखा दिया? और नहीं तो क्या, तुमने क्या कहा था कि खाना खेत में खुद लेकर आओगी और अपनी बहन को भेज दिया। खैर, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि खाना तुमने बहुत मजेदार बनाकर भेजा था। खाते वक्त गुस्सा भी आ रहा था और मजा भी आ रहा था। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे कपड़ों से मिट्टी की और जिस्म से पसीने की बदबू। मेरा मतलब है, खेत में काम करने के बाद पहले नहाना चाहिए। ना
है ना ना ना। ओह, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। सुहाग रात को और हसीन बनाने के लिए तुम मधुर संगीत बजाओ। अच्छा। स्वागतम स्वागतम मेरी राधा। उन हरामजादों का खून जलकर हो गया होगा आधा जो कहते थे कि जिंदगी में मेरी कभी शादी नहीं हो सकती। बैठो। तुमने मेरी तड़प को समझकर मुझसे शादी कर ली। मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं श्रृंगार रस के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। बाहर जाकर तैयार करो, दरवाजा बंद करो और बांसुरी बजाओ। जो आ गया। शर्माती है, शर्माना भी चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों में लीला कृष्ण तुम्हें बेशर्म बना देगा। तुम्हारे लिए सब कार्यक्रम नया है ना, लेकिन मेरा शरीर इन सब चीजों का आदी है। हाँ? हाँ, मैं तुमको सिखलाता हूँ कि आलिंगन कैसे करते हैं। कैसे? पहले बाहें चौड़ी करते हैं, फिर प्यार से नजदीक जाते हैं और फिर गले लग जाते हैं। छी, ये कोई आलिंगन है क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ कि आलिंगन कैसे होता है। क्या हुआ? लड़की की पहलवान है, मेरी पसलियों के पटाखे बजा दिए। मजा आया ना? ये सब इसे कैसे मालूम? खैर कोई बात नहीं। अब मैं तुमको सिखलाता हूँ कि चुम्बन कैसे लिया जाता है। नजदीक आओ। अरे छी, ये कोई चुम्बन है क्या? अरे चुम्बन कैसा होता है मैं बताती हूँ। मजा आया ना? बाप रे बाप, ये सब तुम मुझको सिखला रही है? बताओ तुम्हें किसने सिखाया? मेरे बॉयफ्रेंड ने। बॉयफ्रेंड? उल्टा कमीनी कुतिया, तू निकल जा मेरे घर से। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? शादी से तू निकल जा मेरे घर से। बता कौन है वो? बताती हूँ बाबा, सब कुछ बताती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं 6 साल की थी ना, बिल्कुल इतनी सी, और वो मेरा बॉयफ्रेंड 7 साल का था, बिल्कुल इतना सा। हम लोग तब से मियाँ बीवी का खेल खेलते थे इसी तरह। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब कहाँ है? मिलिट्री में चला गया। भगवान करे लड़ाई छिड़ जाए और वो मारा जाए। क्या? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा कहा? अरे नारद, नारद, नारद! अरे गुरु क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो तुमने कौन सी लड़की बांधी मेरे गले में? मिर्गी वाली, मिर्गी वाली। अरे मिर्गी वाली है तो क्या हुआ? घबराना नहीं है तो लड़की। एक काम करो, ये चाबी इसके हाथ में पकड़ा दो और मुट्ठी बंद कर दो, जल्दी। काम फंस गया। बहुत अच्छे। अब ये बांसुरी पकड़ो और होठों से लगाओ और बजाओ कोई राग, मोहिनी होश में आ जाएगी। अरे वारे 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 मेरे लाल बाबा। लप लप आई होश में, होश में, होश में। आ गई होश में। मैंने तुझे घास दी, पानी पिलाया, फिर क्यों चिल्ला रहा है? ठहर, तुझे अभी ठीक करती हूँ। सच? अरे इतनी अच्छी खबर है तो दूसरों को बताने से मना क्यों कर रही है ज्योति? अरे माँ, एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। बोल क्या है? क्या है कि मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और पहले साल में बच्चा। तेरा मतलब क्या है? कुछ नहीं माँ, क्या है कि हमारे गांव में दाइमा है ना, मैं उससे जड़ी बूटी लेकर ये बच्चा गिरा देती हूँ। अभी नहीं चाहिए मुझे बच्चा। जानकी, खबरदार, दोबारा ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो जूते से मारूंगी, जूते से, समझी? अरे आप आ गए? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज बड़ी गुड़ की डाली बन रही हो। मैं आपसे एक चीज मांगू, इनकार तो नहीं करेंगे ना आप? अरे मैं वैसे तुम्हें इनकार नहीं कर सकता हूँ, और इस तरह लिपट कर मांगोगी तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मांगो, क्या मांगती हो? वो क्या है कि वो ये बटन चाहिए? क्या है कि ये कपड़ा चाहिए? नहीं, बात यह है, शादी के बाद पहले साल में बच्चा पैदा हो तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे बड़े मेहनती लोग होते हैं, तंदुरुस्त लोग होते हैं, जिनके घर कुछ देर में, मतलब 5 साल के बाद बच्चा पैदा हो,
तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी 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 जी, ऐसे पेंदे लोगों के बारे में सोचना ही बेकार है, बड़े कमजोर लोग होते हैं। खैर तुम अपनी बात करो। तुम कुछ मांग रही थी ना? इतनी भी जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से सुनो। अरे कुछ कहोगी तो ध्यान से सुनूंगा। मैं 3 महीने से तुम 3 महीने से तुम 3 महीने से क्या? तुम समझते क्यों नहीं? मैं 3 महीने से तुम 3 महीने से तुम 3 महीने से ये क्या लगा रखी है? जाओ नहाने का पानी गर्म कर दो और मुझे। अरे वाह, बाप बनने वाला हूँ। अरे जानकी, मुझे जुड़वा बच्चे चाहिए। जुड़वा? अरे जुड़वा ही नहीं, मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए। चलो आप सो जाओ। सुबह से मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसको तुम टाल रहे हो। कुछ सोचा उसके बारे में? किस बारे में? यही, हमें इतनी जल्दी बच्चे की। फिर वही सवाल। चलो आप सो जाओ। अरे बाबा सोती हूँ, पहले जवाब तो दो ना। तुमने यही सवाल अपनी माँ से किया तो वो क्या बोली? यही, ऐसी बात की तो जूते से मारूंगी। क्या बोली? जूते से मारूंगी। हाँ, उन्होंने सिर्फ शब्दों में कहा है, लेकिन मैं तो करके दिखाऊंगा। जीजा जी खुशखबरी सुनिए। जीजा जी खुशखबरी सुनिए, आपके घर में भगवान ने महालक्ष्मी जैसी बेटी को जन्म दिया। क्या? बेटी को? जानकी। डॉक्टर क्या हुआ? लीला कृष्ण जी मुबारक हो, आपको लड़का पैदा हुआ। लड़का? मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा राज दुलारा। हाँ। गुरु, मेरे दिल में शक की बांसुरी बज रही है। आज्ञा हो तो सुनाऊं? आज्ञा है। ना, आपकी शादी को 7 महीने हुए हैं, तो ये बच्चा कहाँ से हुआ? एडवांस बुकिंग लगती है गुरु। डॉक्टर धोखा, वो दवाई अरे कारखंडे का अन्याय। देते हैं ना, समझे? अब मैं आपको फीस नहीं दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हमारी शादी को वो ठीक 7 महीने हुए हैं और बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। क्या ये अपने घर से लाई थी क्या? खामोश! ऐसे गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गए? कुछ औरतों को 7 महीने में भी बच्चा होता है। 7 महीने में बच्चा हो सकता है? हाँ, तुम सच कर रही हो? ऐसे भी हो सकता है। मेरा बच्चा, मेरा। एक मिनट, क्या करो गुरु? नाक तो मेरे जैसी है, आंखें भी मेरे जैसी है, मुंह भी मेरे जैसा है। मेरा बेटा, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा ही बेटा है, तू और किसी का नहीं है। हाँ तो जाहिर बात है, बेटा बाप पर ही जाएगा ना। बाप पे नहीं जाता और किसी पे जाता, इससे जूते से मारता। वाह 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 वाह, बच्चे को जन्म तो दे दिया मगर पालना नहीं आता, नहलाना नहीं आता। अब कौन रोज रोज तुम्हारे घर आके बच्चे को नहलाएगा? दीदी तुम क्यों नहीं नहलाती इसे? देखो, मुझे ये सब कुछ करने की आदत नहीं है। हाँ, आदत नहीं तो क्या मुझे आदत है? मैं कोई 4-5 बच्चे साथ में लेकर पैदा हुई थी। अरे औरत को ये सब शादी से पहले सीख लेना चाहिए। ओ जीजा जी, ये सारा काम तुम ही सीख लो तो बेहतर रहेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी बीवी को पाल सकता हूँ तो क्या अपने बच्चे को नहीं पाल सकता? अगर तू नहीं आती तो ये सारा काम मैं खुद ही करता। वैसे भी ये सारा काम तेरी दीदी थोड़ा करती है। मैं करता हूँ, इसे क्या आता है? देखो तुम दोनों मिलके मेरा बहुत अपमान कर रहे हो। लाओ मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। देखा देखा देखा, तुम्हारी दीदी कितनी सियानी है। जब बच्चा रो रहा होता है ना तो मुझे दे देती है, जब हंस रहा होता है तो खुद ले लेती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी। मुरली तुमसे बेहद प्यार करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता था। यही बात तुम्हारे पिताजी से कहने के लिए उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, जिस दिन तुम्हारे पिता ने सबके सामने तुम्हारी शादी रामू के साथ तय कर दी। अगर मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी तेज होती तो शायद आज तुम इस घर की बहू होती। अब न वो तुम्हें भूल सकता है न शादी कर सकता है। अंदर ही अंदर गम की आग में जल रहा है और उस आग को बुझाने के लिए शराब के जहर में डूबता जा रहा है। उसकी हालत देखकर मुझसे नहीं जिया जाता, नहीं जिया जाता। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। बेटी तुम मुझे एक वचन दो। कैसा वचन दादाजी? यही कि मेरे मरने के बाद तुम उसका ख्याल रखोगी और उसे इंसान बनाकर सही रास्ता दिखाओगी। ठीक है।
अरे अरे ले 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 जानकी, ले 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 जानकी, जानकी, अरे नहीं 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 रोना बाबा, नहीं रोना ना, जानकी। कहाँ गई थी? दादाजी के घर गई थी। ये शैतान इतनी जल्दी उठ गई? क्या ये शैतान है? खुद बच्ची को अकेले छोड़कर बाहर चली गई और इसे शैतान कह रही हो? लेकिन जाने से पहले मैं इसे सुला कर गई थी। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि जब तक तुम वापस लौटोगी ये सोती ही रहेगी? अगर मुझे आने में कुछ देर हो गई होती तो ये नन्ही सी जान रो रो कर झूले से नीचे गिर गई होती। इस घर में गिरने के लिए झूले के सिवा रखा ही क्या है? ये कोई बंगला या महल तो नहीं जहाँ गिरने वाले सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाते हैं। जानकी, तुम अपनी गलती मानने के बजाय उल्टे सीधे जवाब दे रही हो। क्या गलती की मैंने? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें देखने गई थी। इसमें थोड़ी देर हो गई। दादाजी दादाजी, जब देखो दादाजी। तुम्हारा ये दादाजी अमीर आदमी है, अपनी देखभाल और अपनी सेवा के लिए 10 नौकर रख सकता है। तुम्हें अपनी बच्ची और अपना घर छोड़कर उनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? एक बार जब कह दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर मैं जाऊं तो क्या कर लोगे? तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। जानकी जी, जानकी जी। अरे क्या बात है जमुना? जानकी जी, दादाजी का देहांत हो गया। क्या दादाजी गुजर गए? हाँ जी। जमुना तुम चलो, हम लोग अभी आते हैं। चलो चलकर देखा। अब क्या रखा है वहाँ? जब वो जिंदा थे तो उनसे मिलने के लिए मना कर रहे थे। मेरे दांत तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब वो मर गए हैं तो उनके पास चलने के लिए कह रहे हो? अब जाकर उनकी लाश को देखने से क्या फायदा? अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। जाओ, तुम ही जाओ, मैं नहीं आती। कुछ सुना तुमने? शादी के बाद हमारी बेटी की घरेलू जिंदगी कैसी चल रही है? क्यों, कुछ गड़बड़ है? नहीं, क्योंकि हमारा दामाद एक सीधा साधा आदमी है और हमारी सर चढ़ी लड़की उसका नाजायज फायदा उठा रही है। ये सब आपसे किसने कहा? ऐसी खबरें पहले गांव वालों को पता चलती हैं, उसके बाद माँ बाप तक पहुंचती हैं। तुम जाकर अपनी बेटी से मिलो और हकीकत जानने की कोशिश करो। तौबा तौबा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। किस मुसीबत में फंस गई हूँ। 24 घंटे या तो रसोई का काम करते रहो या इस रोनी सूरत को खामोश कराते रहो। अरे चुप, नहीं तो मारूंगी। हाँ? अरे जानकी, ये क्या कर रही है? खुद से घर नहीं संभाला जाता तो इस मासूम बेजुबान पर गुस्सा उतार रही है। ये बेजुबान है, जब रोना शुरू करती है तो कान के पर्दे फाड़ देती है मनूस कहीं की। क्या बकवास कर रही है? अपनी ही औलाद को मनूस कह रही है? मैंने भी तेरे साथ यही सलूक किया होता तो तेरा क्या अंजाम होता? मगर मैं इस तरह 24 घंटे रोती तो नहीं थी ना। नहीं, तू तो हंसी का गुब्बारा पैदा हुई थी। जितना तू रोती थी उसके मुकाबले में ये गरीब तो कुछ भी नहीं। मैं इसे दूध पिलाकर सुला देती हूँ, तू जाके रसोई का काम कर, बाद में आके ले जाना। जान बच गई मेरी। देखो, शाम तक वापस मत लाना इसको। जानकी जी, क्या है जमुना? मैं छोटे मालिक के बारे में आपसे कुछ कहने आई हूँ। क्या? छोटे मालिक दिन रात 24 घंटे शराब में डूबे रहते हैं, न कुछ खाते हैं न ही अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मना करो तो किसी की सुनते ही नहीं। आप ही आकर संभालिए उन्हें। ये क्या है? जीवन की नाव जो बदनसीबी के सागर में फंस गई, ये उसकी पतवार। मुरली, एक बात कहूं, गुजरी हुई बातों को भूल जाओ, शादी कर लो। शादी और इस जन्म में नहीं, ये मुझसे नहीं होगा जानकी। तुम्हारी तरह अपने मन को मारकर अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करके जिंदगी गुजारूं, इससे बेहतर तो हमेशा के लिए कुंवारा रह जाऊं। तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करके जिंदगी गुजार रही हूँ? जबानी लाख झूठ बोलने की कोशिश करो जानकी, मगर तुम्हारी आंखें सब कुछ सच बता रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने पति के साथ सुखी जीवन गुजार रही हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। यही तुम मेरी तरफ देख कर कहो ना, मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो। नहीं कह सकते क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इसी तरह शराब छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। मुरली, सारा गांव जानता है कि तुम पति पत्नी के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, तुम आपस में झगड़ते रहते हो। जिसे मैं चाहता था उसने एक ना चाहने वाले से शादी करके अपनी जिंदगी नर्क में डुबो ली, जिसका जिम्मेदार मैं हूं। फिर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? इसलिए मैंने इस शराब को अपना लिया ताकि इसमें डूबकर अपना सब कुछ भुला दूं। मुरली, कम से कम मेरे लिए छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। तो मेरे साथ चलो। फिर भी सोच लो, मैं आज रात 12 बजे गांव के बाहर जो बाग है वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम आ गई तो ये शराब मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो मैं अपने आप को हमेशा के लिए शराब में डुबो दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ है जानकी।